हमास के ठिकाने पर आईडीएफ का हमला हुआ है। स्कूल में मौजूद हमास के ठिकाने पर हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की गोलीबारी हुई है। उत्तर से दक्षिण से गाजा का विध्वंस जारी है। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का बारूदी प्रहार जारी है। और जानते हैं, इस बार आईडीएफ ने मेड इन यूएस यानी अमेरिकी विनाशक से गाजा में तबाही मचाई हुई है। लाशों का अंबार लगाया गया है। यकीन मानिए, जबालिया कैंप से खान यूनिस तक इजरायली ब्रिगेड के हमले से खलबली मच गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर 1000 किलो वजनी वो विनाशक कौन सा है जिसके चलते गाजा में भयानक तबाही मची है। आखिर क्यों दुनिया उसे स्टूपिड बम के नाम से जानती है? देखिए इस रिपोर्ट। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक बीती रात इजरायली सेना की भीषण बमबारी ने कोहराम मचा दिया। देखते ही देखते गाजा के 2 अलग अलग इलाकों में लाशों का अंबार लगा दिया। इजरायली हमले के बाद गाजा में दिखाई दे रहा बारूदी गुबार, खंडहर मकान और सफेद कफन में लिपटी लाशों की ये कतार, यकीनन ये मंजर बेहद ही खौफनाक है। जानते हैं, बीती रात आईडीएफ ने 2 इलाकों को टारगेट किया। पहला इलाका उत्तरी गाजा का जबालिया कैंप था, जहां आईडीएफ की बमबारी में 50 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरा इलाका दक्षिणी गाजा का खान यूनिस, जहां इजरायली सेना की बमबारी में 26 लोग मारे गए। जानते हैं, जबालिया कैंप से लेकर खान यूनिस तक इजरायल की सेना ने किस विध्वंसक का इस्तेमाल किया? वो कौन सा हथियार था जिसके प्रहार से भीषण तबाही मची? लाशों का अंबार लग गया। तो आपको बता दें कि उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक बारूदी बवंडर लाने के लिए इजरायल ने जिस विनाशक का इस्तेमाल किया वो था स्टूपिड बॉम्ब। जबालिया कैंप से लेकर खान यूनिस तक के इलाके में जो तबाही मची है, जिस तरह नरसंहार हुआ है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेड इन यूएस स्टूपिड बम है, जिसके इस्तेमाल से इजरायली सेना ने गाजा में सनसनी मचा दी। अब सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ ने जिस अमेरिकी स्टूपिड बॉम्ब को जबालिया कैंप और खान यूनिस में दागा, आखिर वो कितना विनाशक है और क्यों वॉर जोन में उसके एक प्रहार से तबाही मच जाती है? तो आपको बता दें कि MK-84 एक फ्री फॉल अनगाइडेड बॉम्ब होता है, जिसका वजन करीब 1000 किलो तक होता है। ट्राइटोनल और H6 विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। MK-84 बॉम्ब को एयरक्राफ्ट के जरिए दागा जाता है। यूएस आर्मी के इस विनाशक को स्टूपिड या फिर डम बॉम्ब इसलिए भी कहते हैं कि आसमान से ड्रॉप करने के बाद यह बम कहां गिरेगा, किस इलाके को अपनी चपेट में लेगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इतना ही नहीं, जैसे ही ये टारगेट को हिट करता है, उसके बाद तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा ये भी बता पाना मुश्किल है। लिहाजा अमेरिकी फोर्स MK-84 फ्री फॉल अनगाइडेड को स्टूपिड बॉम्ब कहती है और अब इजरायली सेना गाजा में इस विस्फोटक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए आईडीएफ अब
उत्तरी गाजा के साथ साथ दक्षिणी गाजा पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और इसी कड़ी में आईडीएफ के टारगेट पर है दक्षिणी गाजा का खान यूनिस इलाका, जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है। ऐसे में आईडीएफ ने पहले तो आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दी और अब भीषण बमबारी की जा रही है। क्योंकि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर आईडीएफ को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं। लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला और चौथा इलाका है अबासान। इन चारों इलाकों में इजरायली सेना जबरदस्त आसमानी प्रहार कर रही है। मतलब ये कि गाजा का कदर अब तक की सबसे खौफनाक और भयावह फेज में जा चुका है। बीते एक महीने से गाजा के कोने कोने में बेहिसाब बारूद बरस ही रहा था, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी विनाशकों के इस्तेमाल से आईडीएफ गाजा के कई इलाकों का वजूद मिटा देगी, गाजा पट्टी के कई शहरों का नामो निशान नक्शे से मिटा देगी। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में कोहराम मचा रही है, तो दूसरी तरफ गाजा में मौजूद हमास के खुफिया ठिकानों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इस तलाशी अभियान में हथियारों के कई बड़े गोदामों को भी पकड़ा गया है। हमास के बारूदी जखीरे पर कब्जा किया गया है। ऐसा नहीं है कि जंग में सिर्फ इजरायली सेना ही एक्शन में है। दूसरी तरफ कसाम ब्रिगेड भी इजराइल पर हमले कर रही है। तेल अवीव समेत इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमला किया है। इतना ही नहीं, हमास ने दावा किया है कि उसके हमले में इजराइल के 9 सैनिक मारे गए हैं। कई आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों को भी तबाह किया गया है। मतलब ये कि जंगी आग दोनों तरफ भड़की हुई है। आईडीएफ हो या फिर हमास के लड़ाके, दोनों एक दूसरे को तबाह करने में पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।